हम सरकार को जवाबदेह बनाते हैं और इस कार्यक्रम का नाम भी है सुनिए सरकार। और आज सुनिए सरकार में आपके सामने एक हकीकत, और जानते हो हकीकत क्या है? वो हकीकत इस वक्त आपके स्क्रीन पर है और वो हकीकत ये चीख चीख कर कह रही है कि पिछले 24 घंटों में करीब 2,60,000 नए कोरोना के केसेस और मृतकों की तादाद 1,761। यह आंकड़ा रोज बढ़ते जा रहा है और जानकारों का मानना है कि अगले 3 महीने तक यह आंकड़ा इसी तरह से बढ़ता जाएगा। इसमें किसी कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। मगर क्या सरकार इसके लिए तैयार है? यह सवाल तो मैं लगातार उठाते रहा हूं, मगर मैं आपको कुछ चिंतित करने वाली तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस तस्वीर को देखिए, गाजियाबाद की तस्वीर है, गाजियाबाद के कौशांबी की। चाहे आनंद विहार बस अड्डा हो या गाजियाबाद के तमाम अड्डे, आप देखिए नोएडा गाजियाबाद के तमाम श्रमिक अब अपने गांव जाने को मजबूर हैं। इससे पता चल रहा है दोस्तों कि उनका बिल्कुल भी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में विश्वास नहीं है। वो जानते हैं कि अगर वो शहर में रुक जाएंगे तो उनकी जान चली जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, इनमें से कई मजदूर पैदल चल पड़े, इनके पास पैसे तक नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले साल का इतिहास दोहराया जाएगा जब अनऑफिशियली कम से कम 200 लोग सड़क पर चलते चलते मारे गए थे। इस मुद्दे को विपक्षी नेता राहुल गांधी भी उठा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। प्रवासी एक बार फिर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके बैंक खातों में रुपए डालें। लेकिन कोरोना फैलाने के लिए जनता को दोष देने वाली सरकार क्या ऐसी जन सहायक योजनाएं या ऐसा जन सहायक कदम उठाएगी? राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने खुद तो चुनावी रैलीज पर रोक लगा दी है। वो खुद कोई चुनावी रैलीज नहीं करेंगे पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी भी लगातार चुनाव आयोग से अपील कर रही थी कि 3 चरण के जो चुनाव बचे हैं उसे आप 1 दिन में करा दो बजाय कि 3 दिनों में। और उन्होंने भी कह दिया कि भाई मैं अपनी रैलीज को सीमित रखूंगी। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदेश आया है। क्या आदेश आया है? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में अब सिर्फ 500 लोग मौजूद होंगे। वो कौन सा एक पुरानी फिल्म है दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत गाना है उसका कि बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत मेहरबानी है आपकी मालिक कि आपने ये कहा कि मैं सिर्फ मेरी रैलीज में सिर्फ 500 लोग आएंगे। यह मौका था, यह अवसर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर इस बात का प्रमाण देना कि वो एक स्टेट्समैन है, वो इस देश के नेता हैं। यह जरूरी था कि आप जो है देश की जनता में तमाम जो इस वक्त सियासी संवाद चल रहा है उससे ऊपर उठ के अपनी रैलीज को कैंसिल कर देते। लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं, ममता बनर्जी का मजाक उड़ा रहे हैं, खासकर बीजेपी समर्थक। वो कह रहे हैं कि अरे तुम्हें तो पश्चिम बंगाल में हारना ही है, इसलिए तुम चुनावी रैलीज कैंसिल कर रहे हो। तो मेरा सवाल वापस भारतीय जनता पार्टी से कि अगर तुम पश्चिम बंगाल जीत ही जाओगे तो रैली करने की क्या जरूरत है? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि दोस्तों यह भारतीय जनता पार्टी का दिल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। यह एक चुनावी मशीन है। यह विवादास्पद इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे हासिल करती है, एक रहस्यमय पीएम केयर्स फंड शुरू करती है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल के अंदर व्यापारियों के लिए 1,000 रुपए के जो हैं कूपन्स जारी करती है, मगर वो कूपन्स गरीबों के पास में पाए जाते हैं, जिसका मतलब ये कि वो कूपन्स के बदले में उन्हें 1,000 रुपए दिया जा रहा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये सब करती है, मगर दूसरी तरफ जब चुनावी रैलीज पर अंकुश डालना हो तो वो नहीं करती, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि हम जीतने वाले हैं, तो हम क्यों पीछे हटें। और आपके सामने ढेरों मिसालें हैं। प्रधानमंत्री आपको कुछ और नहीं करना है, आपको अपने गृह राज्य गुजरात की तरफ देखना है। क्या आप जानते हैं कि वहां की सरकार कह रही है कि भाई आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 60 से 70 लोग मारे गए हैं, मगर हिंदू की इस पड़ताल के मुताबिक यह आंकड़ा उन 60 शहरों में 700 तक पहुंचा है। तो यह हाल गुजरात का है। उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ, बनारस, कानपुर, सभी का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। आपको खुद प्रधानमंत्री लखनऊ के लिए खास जूम कॉल करनी पड़ी, आपको बात करना पड़ा वहां लोगों से, क्योंकि आपके ही क्षेत्र में हालात इतने बदतर हैं।
और बावजूद इसके आप चुनावी रैलीज कर रहे हैं। आपका पूरा ध्यान इस वक्त कोरोना संकट का कैसे सामना करें वैसे होना चाहिए था, मगर आप नहीं कर रहे हैं। मैं इसके दो कारण मानता हूं दोस्तों। मेरे एक दोस्त हैं जो भारतीय जनता पार्टी कवर करते हैं एक पत्रकार के तौर पर। उन्होंने मुझे दो तीन बहुत दिलचस्प बातें बताई। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात कर रहा था और उन नेताओं से पूछा कि देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग मर रहे हैं। जैसे कि मैंने आज ही का आंकड़ा आपको बताया, पिछले 24 घंटों में 1700 लोगों का मारा जाना। फिर भी प्रधानमंत्री को चिंता नहीं है, अमित शाह को चिंता नहीं है। क्या वजह है इसकी? तो आप जानते हैं उस बीजेपी के नेता ने क्या कहा मेरे उस पत्रकार दोस्त को? उन्होंने कहा कि इन तमाम चीजों के बावजूद प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। प्रधानमंत्री अब भी लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, ऐसा एक बीजेपी नेता ने बताया। उन्होंने आगे एक और चीज कही जो आपको हैरत में डाल सकती है। उन्होंने कहा, देखिए, जब वोट देने की बात आएगी ना, तो लोग तमाम चीजों को भूल जाएंगे। अभी 1 साल के अंदर यूपी का चुनाव है। यूपी के चुनाव पहुंचते पहुंचते तक कोई भी इन घटनाओं को याद नहीं रखेगा। वो लोग वोट किस मुद्दे पे डालेंगे? काशी, क्योंकि काशी मंदिर को उग्र किया जा रहा है। राम मंदिर को लेकर फिर से एक दबे स्वर में जो है गर्म की जाएगी बात को। हिंदू मुस्लिम तो पुराना पैतरा है ही। तो बीजेपी का मानना है कि हम डर इसलिए नहीं रहे हैं, हमें चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास वो पैतरा है, वो शिगुफा है जिससे हम चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए जनता को जो तकलीफ हो रही है उससे हमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात है प्रचार तंत्र। मैं आपको 3 मिसाल देना चाहूंगा जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों, ये जी न्यूज देखिए, इनका शीर्षक देखिए दोस्तों, इनके प्राइम टाइम में शो प्रसारित हुआ है, नेगेटिव खबरें कोरोना पॉजिटिव ना कर दें। देखिए, नेगेटिव विचारों से 2 गज की दूरी। यानी कि यह चैनल जो है इस बात की वकालत कर रहा है कि आप अपने सरकार से सवाल ना पूछें। यानी कि जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उन्हें ये लोग नकारात्मक बता रहे हैं। ये इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है प्राइम टाइम में। आप अंदाजा लगाइए दोस्तों कि किस तरह से प्रचार तंत्र का खूबसूरत इस्तेमाल बीजेपी करती है। आगे देखिए। वैसे ये जो पत्रकार था तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन कर चुका है। ये दूसरा जेल में वक्त बिताने वाला पत्रकार है। देखिए, इनकी एक एक खबर को देखिए। मोदी विरोध में देश से जंग क्यों? पीएम के एक्शन से विपक्ष परेशान क्यों? कोरोना से लड़ाई में पीएम ने संभाला मोर्चा। खबर यह होना चाहिए था प्रधानमंत्री ने अब जाकर संभाला मोर्चा। और दोष किसको मढ़ा जा रहा है? विपक्ष को। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं दोस्तों। सबसे पहली बात, जब राहुल गांधी कह रहे थे, सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि सिर्फ 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन ना दी जाए।